अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वर्क सीरीज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक है ओक्टा एफएक्स। ओक्टा एफएक्स के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको जो बेसिक कंसेप्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, पहले वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पहले हम बात करेंगे, इसके बाद मैं बात करूँगा ओक्टा एफएक्स के बारे में, जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। और ओक्टा एफएक्स के अंदर जो वर्किंग होती है उसके बारे में डिटेल से आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वहाँ से कैसे लर्निंग करके किस तरीके से आप जो सा उस पर वर्किंग कर सकते हैं, और किस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पूरे लेसन्स सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, और प्रॉपर एक तरीके से आप लर्निंग करके फिर आप ओक्टा एफएक्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करके वहाँ से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा इंशाल्लाह होगा आज कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, कि कैंडलिस्टिक पैटर्न्स कैसे क्रिएट होती हैं, जो कि कैंडल्स जो कि आपने देखी होंगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं, ग्रीन कलर की होती है और दूसरी रेड कलर की होती है। तो ये किस तरीके से क्रिएट होती हैं, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं डिटेल से बात करूँगा। अभी हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली करेंसी का लेन देन होता है, यानी कि आपने एक करेंसी की मदद से दूसरी करेंसी परचेज़ कर लेनी है। और जब आप ये देखते हैं कि उस करेंसी का रेट ऊपर चला गया है, हाई हो गया है, तो आप उस करेंसी को सेल कर देंगे। इस तरह आपको उस करेंसी से अपनी करेंसी के अंदर फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि इस टाइम जो बेसिक करेंसी चल रही है वो यूएसडी है। यानी कि आपको पता है कि दुनिया में कहीं पे भी तिजारत की जाती है, वहाँ पे जो करेंसी यूज़ की जाती है वो यूएसडी होता है। तो बेसिकली यूएसडी एक बेस करेंसी आप समझ सकते हैं। तो यूएसडी की मदद से फ़र्ज़ करें कि आपने यूरो परचेज़ कर लिए हैं कुछ मिकदार में, और आपने वेट करते हैं उसके बाद कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं इसको सेल आउट कर दूँगा। तो जब भी जैसे ही वो प्राइस ऊपर जाती है तो आप देखते हैं कि मुझे इस चीज़ के अंदर फ़ायदा हो रहा है, और उसको उसी टाइम जब सेल कर देते हैं तो आपको यानी कि परचेज़ प्राइस के ऊपर और सेल प्राइस के ऊपर एक डिफरेंस आता है। तो ये जो फ़र्क आएगा ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर किसी रिलायबल वेबसाइट की बात की जाए तो वो ओक्टा एफएक्स है। यानी कि आपने ओक्टा एफएक्स के बारे में सुना होगा। ओक्टा एफएक्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप यहाँ से करेंसियों का लेन देन कर सकते हैं। यानी कि आपने ओक्टा एफएक्स में अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करवाना है, और वहाँ से आप उसकी जो मार्केट का लिंक होगा उसके थ्रू आप वहाँ पे यानी कि दूसरी करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे पहला असूल यही है कि आप प्रॉपर्ली इस काम को सीखें, इसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तब जाके आप किसी अर्निंग के काबिल हो सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें 60% लॉस के चांसेस हैं और 40% प्रॉफिट के चांसेस हैं। जब तक आपको इसकी बेसिक पैटर्न की समझ नहीं है तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। यही वजह है कि बहुत से लोगों ने बगैर किसी नॉलेज के इसमें इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारा इसमें अपना जो पैसा है वो लॉस कर चुके हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप प्रॉपर्ली इसके साइट का विज़िट करें। वहाँ पे उन्होंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप प्रॉपर्ली वहाँ से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको ओक्टा एफएस के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। ओक्टा एफएस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत से कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं, जिनको आप प्रॉपर्ली सीख कर एक अच्छे ऑनलाइन ट्रेडर की तरह आप कहाँ पे काम कर सकते हैं और काफ़ी पैसा अर्न कर सकते हैं। ओक्टा एफएक्स की एक और बड़ी खूबी ये है कि ये आपको एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जिस डेमो अकाउंट के थ्रू आप मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। जब आपको ये इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसा कमाना शुरू कर दिया है, आपको यानी कि बेसिक चीज़ों का नॉलेज आ चुका है, तब आप अपना रियल अकाउंट ओपन करवाएं, उसमें इन्वेस्ट करें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से पैसा कमाना स्टार्ट करें। तो नाज़रीन, अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में इस साइट का विज़िट करवाऊँगा, इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। जी तो नाज़रीन, अभी हम ओक्टा एफएक्स की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने ओक्टा एफएक्स की साइट ओपन कर ली है। तो पहले हम बात करें कि एफएक्स ट्रेडिंग के हवाले से। यहाँ पे जब आप ओपन एफएक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स की ऑप्शन आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक जो मेन ऑप्शन है जो कि आपने यूज़ करनी है अपने डेमो अकाउंट के लिए, तो वो यहाँ पे ही अवेलेबल है। डेमो अकाउंट आप यहाँ से ही क्रिएट कर सकते हैं।
तो इसके अलावा मैं आपको पहले बताता चलूँ कि आप ये जो OctaFX की जो वर्किंग होगी ये आप ना सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं बल्कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जिस तरह कि ये गूगल प्ले से आपको इसकी ऐप मिल सकती है और ये एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल होगी। तो जैसा कि ये इन्होंने इसका एक पिक्चर भी यहाँ पे लॉन्च की हुई है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप ये इस साइड के एंड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है फॉलो अस, यानी कि इन्होंने अपने डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स के ऊपर अपने ब्लॉग्स क्रिएट किए हुए हैं जहाँ से आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो ये लेक्चर्स वगैरह या जो भी ये जो लर्निंग वगैरह करवाते हैं यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से और OctaFX के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग की लर्निंग कर सकते हैं। जिस तरह कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इसी तरह इन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लिंक्स दिए हुए हैं। तो ये इनका ब्लॉग का यहाँ पे लिंक दिया गया है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आ जाती है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 मज़ीद ऑप्शंस मिल जाती है। पहली आ रही है मीटा ट्रेडर 4, दूसरी आ रही है मीटा ट्रेडर 5। इसके अंदर वेब प्लेटफॉर्म है, डेस्कटॉप है, एंड्रॉयड है। तो इसका इन दोनों का जो मेन फ़र्क वो ये है कि जो है ना मीटा ट्रेडर 4 ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो कि सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं। और अगर बात करें कि मीटा ट्रेडर 5 की तो इसके अंदर मज़ीद एसेट्स भी उन्होंने ऐड कर दिए हैं, यानी कि इसके अंदर वाइड वैरायटी मौजूद है ट्रेडिंग के हवाले से। लेकिन फ़िलहाल हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर ही काम करेंगे। तो आप जब भी अकाउंट ओपन करें तो आपने मीटा ट्रेडर 4 को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगली ऑप्शन की बात करता हूँ प्रमोशंस के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने अपनी साइट्स के हवाले से प्रमोशंस दी होती हैं, यानी कि ऑफ़र्स दी हुई हैं। इस टाइम 50% डिपॉजिट बोनस की एक इनकी ऑफ़र लगी हुई है। इसके साथ आ जाती है ऑप्शन गिव अवे, यानी कि तोहफे तहफ़ वगैरह या जो इनके विन्स वगैरह जो होते हैं वो इसमें आप शमूलियत कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की दी गई है। इसी तरह यहाँ पे अगली ऑप्शन है एनालिसिस एंड एजुकेशन। तो ये जो पोर्शन है ये उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और यहाँ से वो बेसिक नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको अप्लाई करके वो एक अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन की जो ऑप्शन दी गई है इसके अंदर उनके मुख्तलिफ वेबनाइट्स होते हैं। इसके बाद उन्होंने बेसिक वीडियो कोर्सेज़ की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। अगर आप वेबनाइट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको उर्दू ज़ुबान के अंदर मुख्तलिफ ट्रेनर मिल जाएंगे जो कि आपको बराह रास्त सेशन भी करवाते हैं, जैसा लिखा हुआ है बराह रास्त ट्रेडिंग सेशन, यानी कि इनको आप अटेंड कर सकते हैं बल्कि यहाँ पे उर्दू में इसकी लर्निंग हो सकती है आपके लिए। जैसा कि ये एक सेशन चल रहा है जी सवाल और जवाब का सेशन, यानी कि इसमें भी आप पार्टिसिपेट करें और यहाँ पे आपके जो भी सवालात हैं वहाँ पे यहाँ पे करेंगे। तो ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो कि उर्दू में आपको इसका गाइडलाइन देते रहेंगे साथ साथ, तो आप यहाँ से भी ऑनलाइन अर्निंग की काफ़ी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे फॉरेक्स बेसिक वीडियो कोर्स के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे फॉरेक्स बेसिक के वीडियो कोर्सेज़ भी अवेलेबल होंगे जो कि इन्होंने लेसन वाइज यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आप 1 बाय 1 इनको चेक कर सकते हैं। इनसे यहाँ से आप फॉरेक्स की मुकम्मल यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे। आपने 1 बाय 1 इस वीडियो को देख लेना है और यहाँ से लर्निंग कर लेनी है। इसके बाद मैं बात करूँगा डेमो अकाउंट की। तो डेमो अकाउंट का जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे FX ट्रेडिंग आपने क्लिक करना है। यहाँ से अपने ट्रेडिंग कंडीशंस के ऊपर आना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दी हुई है डेमो अकाउंट का। तो यहाँ से आपने अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी अपना डेमो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो चले मैं आपको अपना डेमो अकाउंट का विज़िट करवाता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये मेरा डेमो अकाउंट है। जो इसका जो डेमो अकाउंट है इसका इंटरफेस कुछ हिस्सा से होगा। इस साइड के ऊपर आपको अपना डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि जो आपने ट्रेड की होगी उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपकी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपका
बैलेंस होगा, इक्विटी होगी। और मैंने जब अकाउंट अपना बनाया था तो MT4 सेलेक्ट किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि MT4 सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ही क्रिएट किया गया है। इसकी ऑप्शन फॉरेक्स ट्रेडर के लिए ही बनाई गई हैं MT4 की। जी तो नाज़रीन, डेमो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका यूज़र फेस कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे सारी वो करेंसीज़ दी गई हैं जिनकी इस टाइम मार्केट में ट्रेड चल रही है, यानी कि यूरो USD, यानी कि USD के रेट में यूरो की क्या पोजीशन चल रही है। इसी तरह GBP है, यानी कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, इसका क्या रेट चल रहा है USD के मुकाबले में। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ करेंसीज़ यहाँ पे काफ़ी दी गई हैं जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें आपने ट्रेड लगानी हो यहाँ से वो आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पोर्शन की बात की जाए तो ये पोर्शन आपका चार्ट एरिया कहलाता है, जहाँ पे ये कैंडल्स बनी हुई हैं। तो कैंडल्स के ऊपर मैं बाद में डिटेल से भी बात करूँगा, आपको मज़ीद समझाऊँगा कि कैंडल्स किस तरह क्रिएट होती हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको जो ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है वो उसके बारे में मज़ीद बताता हूँ। जब भी आपने किसी भी करेंसी के अंदर ट्रेड लगानी हो तो सिंपली आपने यहाँ पे जो करेंसी यहाँ पे शो हो रही होगी उसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे उस करेंसी का नाम आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US डॉलर, यानी कि डॉलर के मुकाबले में इसका क्या रेट इस टाइम चल रहा है। सेकंड ऑप्शन आ जाती है वॉल्यूम की, यानी कि आपने कितनी मिकदार में जो पाउंड है वो आपने परचेज़ करना है। और यहाँ पे जो मेन जो दो ऑप्शन आ जाती हैं सेल और बाय की आ जाती है। बाय की ये होगी कि आप अगर चाह रहे हैं कि जो अभी रेट चल रहा है आपने इसके ऊपर बाय करना है, तो आपने जैसे इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये फ़ौरन जो भी मार्केट प्राइस यानी कि अभी चल रही होगी उसके ऊपर ये बाय हो जाएगा। जैसा कि ये एक तरफ दिया हुआ है बिड, एक तरफ दी हुई है आस्क, यानी कि बिड वो वाला एरिया है कि जो कि इस टाइम बाय प्राइस चल रही है, और आस्क वो एरिया है जो कि इस टाइम सेल प्राइस चल रही है। जब दोनों प्राइसेस आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उसी टाइम ये ट्रेड क्लियर हो जाती है, यानी कि उस टाइम वो रेट उस टाइम का करंट रेट होता है। जैसा कि बिड के ऊपर भी वही रेट सामने आ रहा है आपके, और आस्क वाली साइड के ऊपर भी रेट आ रहा है। इसी तरह मार्केट के अंदर मुख्तलिफ बायर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ सेलर्स भी होते हैं। तो जो कि अगर सेलर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो मार्केट का रेट जो सा होगा वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब मार्केट के अंदर बायर्स की तादाद बढ़ जाएगी तो उसमें यानी कि उसका मतलब ये होगा कि उस करेंसी की डिमांड बढ़ गई है। जब करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस करेंसी का रेट ऊपर चला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ कि आपने ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है। ये मैंने बताया था आपको, ये वॉल्यूम है, यानी कि आपने कितनी मिकदार में किस करेंसी को यहाँ से आपने परचेज़ करना है। तो ये दो ही ऑप्शन है, ये तो उसी टाइम यानी कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं कि यानी कि अभी जो रेट चल रहा है आपने उसी के ऊपर बाय करना है तो यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देना है। अगर आपने उसी रेट के ऊपर जो भी मार्केट में चल रहा है सेल करना है तो सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। नाज़रीन, आप जब भी ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर के दौरान आपको बाय और सेल के अलावा दो ऑप्शन मज़ीद मिल जाएंगे, यानी कि स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलेगा टेक प्रॉफिट का। अब इन दोनों को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। इसमें ये होता है कि ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ये बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यानी कि बाय ऑर्डर आप करेंगे तो वो उसी टाइम इम्प्लीमेंट हो जाता है, इसी तरह सेल ऑर्डर करेंगे तो उसी टाइम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ये बेसिकली दो पेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि ये फ्यूचर में एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि आपने इन दोनों में प्राइसेस सेट कर देनी है, और जब प्राइस लेवल मार्केट का इन लेवल्स के ऊपर पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आपने इस लेवल के ऊपर बाय कर लिया, आप ये चाह रहे हैं कि अभी यानी कि अभी आपकी मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है और अभी आपको कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन आपने जो इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं उसके मुताबिक आपको महसूस हो रहा है कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगी और यहाँ से इसने वापस नीचे आना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें टेक प्रॉफिट के अंदर जो यहाँ पे आपकी जो प्राइस लेवल इसके इक्वल चार्ट के इक्वल यहाँ पे आ रहा होगा वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और इसका ऑर्डर आपने प्लेस कर देना है। तो जैसे ही आपकी जो मार्केट का रेट इस लेवल तक पहुँचेगा ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड यानी कि जो अपने ऑर्डर टेक प्रॉफिट में अमाउंट लगाई होगी ये यहाँ पे आके क्लोज़ हो जाएगी ट्रेड, और जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह भी मैं बात करूँ कि स्टॉप लॉस की, यानी कि आपने यहाँ पे ऑर्डर तो लगा दिया कि यहाँ से रेट ऊपर जाए तो मेरे यहाँ पे आके ये ट्रेड क्लोज़ हो जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम
आपको ये भी सोचना होगा कि आपको यहाँ पे लॉस का भी चांस होगा। यानी कि फ़र्ज़ करो कि अभी यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे आपने बाय तो कर दिया इस लेवल के ऊपर, लेकिन अभी आपने तो इसमें आपके ये माइंड में था कि लेवल ऊपर जाएगा तो मैं इसको टेक प्रॉफिट का ऑप्शन दे दूँगा, और ये यहाँ पे आके मुझे मैं यानी कि मज़ीद प्राइस ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट नीचे से नीचे आती जाती है, और आपको यहाँ पे फ़ील होता है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि आप मज़ीद लॉस, यानी कि यहाँ से फ़र्ज़ किया बाय किया और यहाँ पे आ गई मार्केट, तो आपको यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का लॉस यानी कि होगा। तो आप क्या करते हैं कि आप इस बड़े लॉस से बचने के लिए आप इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो वैल्यू होगी, इसी के सामने जो उसकी प्राइस आ रही होगी, वो आप ये स्टॉप लॉस के जो कॉलम होगा इसमें ऐड कर देंगे। तो फ़र्ज़ करें कि ये मार्केट ऊपर जाती ही नहीं है, यानी कि आपका टेक प्रॉफिट के ऊपर ये टच ही नहीं करती इस पॉइंट को, ये बल्कि रिवर्स नीचे आ जाती है। तो रिवर्स जो ही नीचे आएगी और यहाँ फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने ये स्टॉप लॉस का ऑप्शन को दिया होगा, ये आपने प्राइस सेट की होगी, तो जैसे ये अमाउंट यहाँ पे पहुँचेगी तो ये जो आपका जो ऑर्डर होगा स्टॉप लॉस का, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो भी इतना फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वैल्यू है, इतना लॉस आपका हो जाएगा और आपके अकाउंट से इतनी अमाउंट लेस हो जाएगी। तो यानी कि स्टॉप लॉस बेसिकली एक बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। जी तो नाज़रीन, मैंने आपसे ऑर्डर लगाने का मुकम्मल तरीका मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब मैं आपको जो मुख्तलिफ़ चार्ट्स के ऊपर ऑप्शन दी गई हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसा कि ये M1 का क्या मतलब है, M5 का क्या मतलब है, M15 का क्या मतलब है, मतलब कि ये जो ऊपर जो ऑप्शन दी गई हैं इनका क्या मतलब है, इसके बारे में आपके से बात करूँगा। और ये जो चार्ट आ रहा है ये इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड करता है। जी तो नाज़रीन, जो ऑप्शंस चार्ट के ऊपर दी गई हैं उनको मैंने डिटेल से आपको समझाने के लिए मैंने ये अलग सी साइट ओपन कर लिया ताकि आपको मज़ीद डिटेल से इसकी समझ आ जाए। तो M1 यानी कि 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर जितनी भी ट्रेड हुई होगी या जितना भी किसी करेंसी की जो वैल्यू होगी, उसकी रेट होगा, कितना हाई गया कितना लो गया, वो इसके जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट उसके अंदर शो कर देगा। यानी कि चार्ट आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर होने वाला जो भी तब्दीली होगी वो आपको इसमें बताएगा। इसी तरह M5 है, आपको 5 मिनट की ट्रेड का हवाला दे देगा। M15 आपको 15 मिनट की ट्रेड के बारे में जो डिटेल है वो बता देगा। M30 जो सी है वो आपको आधे घंटे की ट्रेड की बता देगा। इसी तरह हवरली आ जाता है H1, तो ये 1 घंटे की ट्रेड का आपको बताएगा, 1 घंटे में इस जो करेंसी है इसकी रेट में क्या फ़र्क है। H4 आ गया, 4 घंटे की ट्रेड बता देगा। डे 1 पे क्लिक करेंगे तो पूरे दिन की जो आपकी ट्रेड होगी वो आपको बता देगा। इसी तरह वीक 1 पे यानी कि W1 पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे हफ्ते का एक चार्ट सामने नज़र आ जाएगा। इसी तरह MN पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे मंथ का रेट सामने आ जाएगा। यानी कि इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी करेंसी पूरे महीने में कितनी हाई गई कितनी लो गई और इसके अंदर कितना चेंज आया। इसके बाद नाज़रीन मैं अभी दोबारा बात करूँगा इस चार्ट की, जो कि इस चार्ट के अंदर आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर मैं आपको डिटेल से अभी इसके ऊपर बात करता हूँ। जी तो नाज़रीन, ये बेसिकली 2 तरह की जो बेसिक कैंडल्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। इनकी शक्ल मोमबत्ती की तरह होती है, यानी कैंडल की तरह होती है, इसलिए इनको कैंडल्स कहा जाता है। और ये काफ़ी तादाद में एक चार्ट के ऊपर नज़र आती हैं, तो इसके पूरे पैटर्न को कैंडल पैटर्न इसलिए कहा जाता है। तो यानी कि आपको वहाँ पर 2 कलर की कैंडल्स नज़र आती हैं, एक रेड होती है और ग्रीन होती है। जो रेड होती है ये आपके सेलर के प्रेशर से बनती है, यानी कि जब मार्केट के अंदर सेलर ज़्यादा हो जाते हैं और वो एक करेंसी को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो करेंसी है उसका रेट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो ये हाई का एक ऑप्शन दिया गया है और ये नीचे लो का, यानी कि ये आपको ये लाइन आपको ये बताती है कि ये करेंसी इस प्रेशर के दौरान यानी इस टाइम पीरियड के दौरान कितनी लो गई और कितनी हाई गई। इसी तरह ये दिया हुआ है ओपन प्राइस और ये दी गई है क्लोज प्राइस। ओपन प्राइस यानी कि ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ से इसने ट्रैवलिंग की है नीचे की तरफ, यानी कि सेलर मार्केट में बहुत ज़्यादा था तो ग्रोथ काफ़ी प्रेशर था, यानी कि इसको बीरस भी कहा जाता है, यानी कि रीच जो ऊपर से वार करता है हमेशा और नीचे की तरफ अपने दुश्मन को दबाता है। इसी तरह ये सेलर होते हैं, जब भी ज़्यादा मार्केट के अंदर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो मार्केट का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ जाता है, यानी कि मार्केट में जो
भी करेंसी होगी उसका रेट नीचे की तरफ जाता रहता है। और जहाँ पे ये क्लोज़ हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद मज़ीद सेल करने वाले ख़त्म हो चुके हैं मार्केट में और बायर्स का प्रेशर स्टार्ट हो गया है। तो नाज़रीन, ये दूसरी कैंडल ग्रीन कलर की होती है, इसके ऊपर भी हाई दिया गया है, इसके नीचे भी लो दिया गया है, यानी कि ये भी बताती है कि इस जो टाइम पीरियड है इस टाइम के दौरान एक करेंसी का रेट कितना लो गया और कितना हाई गया। इसी तरह जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा यानी कि ओपन प्राइस नीचे वाली साइड के ऊपर होगी, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्लोज़ होती है, यहाँ पे दी हुई है इसकी क्लोज़ प्राइस, और इसका प्रेशर यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि ये इसको आप बुलिश कहते हैं, यानी कि बुल जो कि बुल होता है वो हमेशा नीचे वाली साइड से सींगों से अपने दुश्मन के ऊपर वार करता है और नीचे से प्रेशर देता है ऊपर की तरफ, अपने दुश्मन को ऊपर की तरफ उछालता है। तो इसी तरह ये एक बुलिश जो होता है ट्रेंड वो इसको शो करती है, यानी कि यहाँ से ये प्राइस स्टार्ट हुई बढ़ती 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 यहाँ पे क्लोज़ होगी। यहाँ पे क्लोज़ होने का मतलब ये हुआ कि मज़ीद इसके यहाँ पे बायर्स की तादाद ख़त्म होगी, यानी कि जब मार्केट में बायर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो किसी भी करेंसी को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ट्रैवलिंग करना शुरू कर देता है, और जहाँ पे ये क्लोज़ हुई है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट पे मज़ीद बायर्स की तादाद कम हो गई है। और जी तो नाज़रीन, ये एक पूरा पैटर्न है, यानी कि जो मैंने जैसे पहले बात की थी कि वो मैंने आपको 2 कैंडल्स आपको भी शो करवाई थी, इसी तरह उन सारी कैंडल्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जब कैंडल्स क्रिएट होती हैं तो उस पूरे पैटर्न को कैंडलिस्टिक पैटर्न कहा जाता है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि ये यानी कि यहाँ से प्राइस शुरू हुई और ये डाउन होती होती यहाँ पे गई और ये दोबारा इंक्रीज़ में आ गई और यहाँ पे आके एक लेवल पे आके रुक गई और यहाँ से दोबारा ये डाउन हो गई। तो यानी कि जो आपको ये ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है ये नीचे से स्टार्ट होती है और ये ऊपर की जब जाके क्लोज़ हो जाती है। इसी तरह ये रेड वाली ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे आके क्लोज़ हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा मार्केट हाई हो गई थी, इसके बाद मार्केट गिरना शुरू होगी तो ये रेड कलर की कैंडल क्रिएट होगी। यहाँ पे आके थोड़ी देर मार्केट रुकी लेकिन यहाँ पे दोबारा ही इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा और मज़ीद ये मार्केट नीचे आ गई और यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्केट में एक यानी कि ठहराव आ गया। इसके बाद मज़ीद जो इंसान इसके बाद ग्रीन कलर की आ गई, यानी कि मज़ीद बायर की एंट्री ज़्यादा होगी, मज़ीद ख़रीदने वाले ज़्यादा आ गए और रेट दोबारा से ऊपर गया। तो इसी तरह ये यानी कि ये बायर और सेलर के प्रेशर के ऊपर ये पूरी मार्केट डिपेंड करती है, इसी तरह इसका रेट ऊपर नीचे होता है। इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स की अगर बात करें तो वो है न्यूज़, यानी कि अगर किसी भी माहौल के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ जाती है तो फ़ौरन मार्केट का जो रेट है वो हाई हो जाते हैं। अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है तो फ़ौरन मार्केट का रेट नीचे गिर जाता है। जी तो नाज़रीन, ये थी डिटेल ओक्टा एफएस के बारे में जो कि मैंने आपसे जो बेसिक चीज़ें थी ट्रेड के हवाले से, ओक्टा एफएस के हवाले से, वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।